छात्रों का आंदोलन स्थगित हो गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक रहे राहुल क्रांति जी हैं। राहुल जी, आंदोलन के स्थगित होने की घोषणा हो गई है, हालांकि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। क्या कहेंगे? आंदोलन स्थगित हुआ है, सरकार ने मांगे मान ली है। सरकार को सबसे पहले हम दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि सरकार देर से ही सुनी हमारी बात को, लेकिन सुनी और ठोस फैसला ली है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं उम्मीद करता हूं कि जो वो वादा किए हैं, जितने भी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के द्वारा परीक्षाएं ली गई हैं उसको उन्होंने रद्द करने का घोषणा की है, उसका अधियाचना भी जल्द वापस लेंगे। और 2014 के बाद जितने परीक्षाएं हुए हैं उसका न्यायिक जांच कराने का उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है। उस पर सिटिंग जज से का कमेटी बना करके और न्यायिक जांच करवाएंगे, और जो दोषी होगा, काहे नहीं उनका मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री ही क्यों ना हो, मैं मंत्री का नाम नहीं ले रहा हूं, एक मंत्री हैं जो कि अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, वो काबिल मंत्री पर जरूर कार्रवाई होना चाहिए। और इसीलिए मैं सीबीआई का मांग कर रहा था कि राज्य के एजेंसी मंत्री पर कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जो अनशन को तोड़वाने के लिए गए हुए थे ग्रामीण विकास मंत्री और दीपिका पांडे मैम और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, उन्होंने वादा किया है कि राहुल जी, अगर जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो हमारे मंत्रिमंडल का ही साथी क्यों नहीं हो, चाहे मैं ही क्यों नहीं निकल जाऊं, हम पर भी कार्रवाई होगा अगर हम दोषी होंगे तो उन्होंने जो भरोसा दिलाया है उस भरोसा को हम लोग मानते हुए, स्वीकार करते हुए हमने आंदोलन को स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया है। सरकार 2 महीना का चांस मांगी है। दीपिका पांडे मैम हमसे 2 महीना का चांस मांगिए कि राहुल, तुम हमारे बेटा समान हो, तुम पर स्वास्थ्य का हमें चिंता है, तुम हमें 2 महीना का टाइम दो, 2 महीना में तुम्हारी जो मांग है करप्शन के खिलाफ उसमें हम लोग खरा उतरेंगे, दोषी तक हम पहुंचेंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। इसी आश्वासन के साथ हमने इस आंदोलन को। राहुल जी, एक छोटा सा सवाल और रहेगा। 2 महीने का आप लोगों ने वक्त दिया है, 2 महीने के बाद आप लोग चीज़ों को रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय होगी? बिल्कुल तय होगी। देखिए, सहायक आचार्य में भी व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति हुआ है। माध्यमिक आचार्य में है सो छात्रों पर तो है सो समझिए कि सिस्टम हैक करने का आरोप लगा दिया गया है, उस पर भी हम जांच की मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे से जांच करवाएंगे। पीजीटी में है सो 3 सेंटर से 400 प्लस अभ्यर्थियों को है सो सेटिंग करा करके और है सो सीरियल से है सो उठाया गया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 3 ही सेंटर से है सो अधिकतर अभ्यर्थी सफल होंगे, उसमें व्यापक गड़बड़ी हुआ है। पीजीटी में भी, उसमें भी है सो सरकार को है सो पूरी तन्मयता के साथ जाँच कराने की मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और टीजीटी 2016 का जो परीक्षा हुआ है, जिसमें आज 5000 प्लस अभ्यर्थी हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं, और हाईकोर्ट से एकल पीठ का फैसला भी आया उनको नियुक्ति देने का कि जो अभ्यर्थी सिलेक्टेड कैंडिडेट से अधिक मार्क्स लाए हैं उनको नियुक्ति दिया जाए, लेकिन सरकार उस फैसले के खिलाफ एलपीए फाइल की है। वो एलपीए हम वापस लेने का भी मैं मांग करता हूं। अगर सरकार इस पर कठोर कदम अगर नहीं उठाती है तो शिक्षक हित में राहुल क्रांति, चूँकि राज्य में सबसे पहले शिक्षा होना चाहिए। अगर शिक्षा अच्छा होगा, राज्य में भरपूर शिक्षक होंगे तो हमारा राज्य का भविष्य है सो उज्जवल होगा। इसलिए हम शिक्षा पर जोर देते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए और शिक्षक नियुक्ति में जो पारदर्शिता लाने का मैं मांग करता हूं, और साथ ही तमाम परीक्षाएं चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी के द्वारा ली जाती हो, जिसमें नॉर्मलाइजेशन एक पेच लाया गया है, उस नॉर्मलाइजेशन के आड़ में मेधावी छात्रों को साइड कर दिया जाता है और सेटिंग कराने वाले छात्रों को पैसा लेकर के उनका नंबर को है सो बढ़ा दिया जाता है। मैं नॉर्मलाइजेशन को पूरी तरह से विरोध करता हूं। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम सभी परीक्षाओं से हटाया जाना चाहिए। ये रिफॉर्म के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा धांधली सहायक आचार्य में भी हुआ है, टीजीटी में भी हुआ है, पीजीटी में भी हुआ है, माध्यमिक आचार्य में भी हुआ है, सभी परीक्षाओं में हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन समाप्त करने की मांग करता हूं। यूपीएससी के तर्ज पर आप एक ही बार में परीक्षा का आयोजन एक शिफ्ट में कीजिए और ओएमआर पर आप परीक्षा लीजिए, और ओएमआर में भी एक सुधार का मैं मांग करता हूं कि 5वां ऑप्शन भी होना चाहिए। जो लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, आंसर को क्वेश्चन का आंसर जवाब नहीं देते हैं, उसके लिए 5वां बॉक्स को तो
रंगना जरूरी है। अगर रंगा जाएगा तो बाद में हंसो OAMR में छेड़छाड़ नहीं होगा। जो अभी 14वीं JPSC में OAMR बाहर निकाल कर रंगने का जो काम हुआ था उस पर हंसो ब्रेक लगेगा। तो रिफॉर्म के तहत OAMR में 5वां ऑप्शन की मैं मांग करता हूं और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया JPSC और JSSC से पूरी तरह से हंसो हटा देने की मैं मांग करता हूं। धन्यवाद। राहुल क्रांति। चलिए, तो कई मांगे हैं और सरकार को उन मांगों से एक बार फिर से ये रूबरू करवा रहे हैं और सरकार ने लगभग सभी मांगों पर सहमति भी जताई है। राहुल क्रांति जी जो अनशन पर भी बैठे थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट राजबल्लम के साथ नवीन गुप्ता, न्यूज़ 22 रांची।